बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बताने लगा हूं कि फ़ाइनल टर्म को अटैम्प्ट किस तरह से कर सकते हैं राइट वे के अंदर, कैसे आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो और किस तरह से आपने इसको अटैम्प्ट करना है, टाइम मैनेज किस तरह से करना है, जब कैंपस जाना है तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको ताकि आपको वहाँ पर बैठने दिया जाए और कौन सी आपकी गलतियाँ जिनकी वजह से आपको पेपर नहीं देने दिया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। ये वीडियो स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में रुलते फिरते हैं लेकिन अभी 2-4 मिनट लगा के इस वीडियो को लाजमी आपने देख लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और जो करंट पेपर्स होंगे ना उन पे वीडियोस आपको मिलनेगी इसी चैनल के ऊपर। और इससे पहले भी मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सब्जेक्ट्स को कवर कर चुका हूँ कि उनकी आप फाइनल टर्म प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। हर एक चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो एज़ आपको पता है कि आपकी जो डेट शीट होगी उसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है। पेपर में जाने से पहले आपने ये चेक कर लेना है कि आया जो आपका जो पेपर है, लाइक अब सुबह पेपर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह आपके फ़लाने सब्जेक्ट का पेपर है और फ़लाने टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने खुद देखे हैं, इतने वो निकम्मे होते हैं कि वो वहाँ पे यानी कि उनके 12 बजे पेपर शुरू होता है और वो 1 बजे बैठे होते हैं कि शायद हमारा 1 बजे पेपर है। तो पहले काइंडली अपनी डेट शीट अच्छे से देख लिया करो, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद आपने कुछ चीज़ें करनी है जो कि आपको वहाँ पे पेपर देने के लिए ज़रूरी हैं। उनमें इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं लेकिन मैं आपको शॉर्टकट फॉर्म में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। बेसिकली आपको वहाँ पे एंट्री करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। एक आपका व्यू कार्ड होना चाहिए। व्यू वालों ने जो आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया है वो होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो कम से कम आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो होना चाहिए। वो भी नहीं है तो आपका कम से कम जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए। और ये जो आपके पास डेट शीट है ना, इसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए। सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक इस डेट शीट का प्रिंट, दूसरा आपका व्यू स्टूडेंट आईडी कार्ड, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं और उनको 2000 रुपये जुर्माना भरना जो है ना वो इजी लग जाता है बाद में। वो गलती क्या है गौर से सुन लेना, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि जैसे वक़्त की पाबंदी होती है ना, वो लाजमी है इस चीज़ के अंदर। यहाँ पे उन्होंने थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ो, उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट्स हु केम 15 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द पेपर विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट। तो सिंपल ये रूल पता है क्या है कि अगर आपका लाइक यहाँ पे 12 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है और आप कैंपस के अंदर पहुँचे हो 12:16 पे, यानी कि आप 12 बजे आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, 12:16 पे आप पहुँचे हो तो आपका पेपर है वो अटैम्प्ट नहीं हो सकेगा। वो ऑटोमेटिकली आप एब्सेंट उधर काउंट हो जाओगे, वो आपका पेपर वहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपकी हाज़िरी नहीं लगेगी, आप अटैम्प्ट नहीं कर सकोगे, ठीक है। वहाँ पे लड़ने झगड़ने का फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ आपने यही चीज़ ख्याल रखनी है कि आप जब आपका पेपर शुरू हो रहा है आपने उससे 15 मिनट यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर आपने वहाँ पे लॉगिन करना है। वो भी बताऊँगा कि कैसे लॉगिन करते हैं, सारा अभी बताता हूँ, लाइव आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। 12 बजे आपका पेपर हो रहा है तो 12:15 जो हैं, इन 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपने लाजमी लॉगिन करना है, अदरवाइज़ आप रह जाओगे पेपर से, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे फ़ोन्स वगैरह हैं वो आपको भी पता है कि नहीं ले जाने चाहिए। और बाकी जो नकलें लगाने का काम है वो उसको आप छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आप वहाँ पे लॉगिन कैसे करोगे और किस तरह से आप जो है ना उसके अंदर अपना सारा काम करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आएँ तो मैंने स्टार डेमो पे किया है। बेसिकली जब आपका टाइम हो जाएगा, आपके पेपर का टाइम हो जाएगा तो आपने अपने जो आपके पास कीबोर्ड होगा उसके ऊपर टॉप पे आपको F1 F2 3 और 4 वाली एक लाइन नज़र आ रही होगी, वहाँ पे F5 प्रेस करना है जब टाइम हो जाएगा। लाइक 12 बजे आपका टाइम है तो आप जैसे ही प्रेस करोगे इस तरह से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे गेस्ट वाले ऑप्शन में आपने क्या करना है भला, गेस्ट वाले ऑप्शन में आपने अपनी आईडी लिखनी है, जो आपकी आईडी है स्टूडेंट आईडी वो लिखनी है। और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपने पता है कौन सा लिखना है, जो आपके एलएमएस पर है ना वो नहीं लिखना, जो आपकी डेट शीट पर है वो लिखना है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये पेपर है और यहाँ पे मेरा पासवर्ड शो हो रहा होगा आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरा पासवर्ड एक शो हो रहा है CXKDU, ठीक है। ये वाला पासवर्ड आपने यहाँ पे जब लगाओगे ना तो यहाँ पे लॉगिन
पर क्लिक करना है, ये आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ तक लॉगिन करना आपने 15 मिनट के अंदर अंदर लॉगिन करना है। जिस टाइम भी आप लॉगिन करते हो आपका यहाँ पे टाइमर उस टाइम का शो होना शुरू हो जाता है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या चीज़ ओपन करनी है क्या नहीं ओपन करनी, तो वो आपको इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में हर चीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि आपका जो पेपर है वो कितने मिनट का है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 60 मिनट। ये मतलब कि मैं ये वो नहीं है पेपर, ठीक है, ये वैसे डेमो इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 मिनट होगा और बाकी उसके अलावा जो सारी चीज़ें वो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं कि ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ भी बताई हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इशू रहता है स्टूडेंट्स को कि अगर आप लोग 15 मिनट के अंदर वहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है, उसके बाद जब आपने लॉगिन कर लिया तो आपने अगर 15 मिनट तक अपने सिस्टम को छेड़ा ही नहीं है, ना माउस को टच किया है, ना कुछ क्लिक किया, ना कुछ, यानी कि आप ऐसे ही सोचो में बैठे हुए हो, उधर से आपका पेपर चल रहा है, टाइम चल रहा है, 15 मिनट अगर इस तरह चलता रहा तो वो आपका ऑटोमेटिकली पेपर लॉक हो जाएगा, दोबारा लॉक नहीं हो सकेगा। ठीक है, वो लॉक हो जाएगा, उसको आप मज़ीद अटैम्प्ट नहीं कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद जनाब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक होता है अलाउड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको इस पेपर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, और नीचे ही आपको ऑप्शन देते हैं कि नॉट अलाउड, यानी कि इस पेपर में आप ये चीज़ ओपन नहीं कर सकते इस पीसी के ऊपर जिसमें सिस्टम कैलकुलेटर आ जाता है। और यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर सिंपल आपने इस वाले ऑप्शन में ये जो क्लिक का ऑप्शन है इस पर जैसे आप ऐसे क्लिक करते हो और स्टार्ट पेपर पर क्लिक करते हो तो वो स्टार्ट पेपर आपका हो जाता है। टाइम आपका वहीं पे स्टार्ट हो गया जब आपने लॉगिन किया, लेकिन आगे वाली जो चीज़ें वो आपकी अब स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे जब आना है ना तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ आपके पास सिंपल हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही उसी टाइप के हैं, लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि अगर आपने उसका ऑप्शन चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है, तो मैं कहता हूँ कि इसका बी ऑप्शन राइट है, उस पर मैंने क्लिक किया है और नीचे आपने इधर आना है, इधर, ठीक है, इधर यहाँ पे आपको बटम साइड पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेव का, आप लोगों ने मिट दिया है इतना तो आप लोगों को पता है। इस पर जब आप क्लिक करोगे ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ। इसी तरह आपने हर क्विज़ को करते जाना है। एक चीज़ मेरी बात जो है ना वो कान खोल कर सुन लें कि आपको जो क्विज़ आते हैं, जो क्विज़ आपको अच्छे से आते हैं वो आपने अटेम्प्ट करते जाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको नहीं आता उसको आपने क्या करना है, उसको छोड़ते जाना है, उसको उस पर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, उसको आपने छोड़ते जाना है। जो आते हैं सिर्फ आपने वो करने हैं। ठीक है, जो आते नहीं उनको छोड़ते जाना है फ़िलहाल। ठीक है, जब आप दूसरे सारे कर लोगे ना, फिर जो आपने छोड़े होंगे उन पर आपने यहाँ से ये जो आपको समरी नज़र आ रही है यहाँ से आप आ सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 छोड़ा था ना तो 10 आपका खाली होगा, और जो आप कर लोगे ना उन पे इस तरह का कलर होगा जैसे ये 1 और 2 पे है, और जो खाली होगा वो आपको पता होगा कि ये मैंने छोड़ा है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वो वाला क्विज़ ओपन हो जाएगा, फिर उसको आप कर लेना। ठीक है, ये बेस्ट वे होता है क्विज़ को करने का। उसके अलावा आपने क्विज़ के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये सब्जेक्टिव पोर्शन में मैं जाता हूँ। ठीक है, आपने क्विज़ के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उन सब क्विज़ेस को नोट करते जाना है कि आपके क्विज़ेस में कौन कौन से क्विज़ आ रहे हैं, किस टॉपिक के आ रहे हैं। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा, क्यों जब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये अब क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ अब, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसको यानी कि कर सकते हो। इसको अगर आप ग्रुप की शक्ल देना चाहें, यहाँ से मतलब अगर टेबल बनाना चाहें यहाँ से बन सकता है, उसकी हेडिंग बनाना चाहें तो वो आप यहाँ से बना सकते हो, ये उसके नंबरिंग देना चाहे तो वो दे सकते हो, बोल्ड करना चाहे तो वो बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने क्वेश्चन को देखना है अच्छे से, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आपने दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो ओपन कर लेना। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपके पास चॉइस है, आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 6 हैं, 6 में से आपके पास 2 जो है ना 2 क्वेश्चन की चॉइस है, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो और 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो टोटल तो 4 हैं आपके पास, बट उनमें आपको एक एक क्वेश्चन की चॉइस देगी, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तो जो नहीं आता उसको छोड़ देना है और जो आता है उसको अच्छे से करना है, और बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं और सारा कुछ आपने लाजमी करना है। ठीक है, अभी आपको अगर फॉर एग्जांपल नहीं आता, जो आपने चॉइस में छोड़े हैं उनके अलावा भी आपको नहीं आता, तो आपने ऐसा करना है लाइक जैसे ये है ना, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का आपने नोट करना है कि क्या कोई एमसीक्यूज़ था तो नहीं पीछे स्क्रॉल बार से रिलेटेड, अगर तो कोई था, बाद का तो सेम डेफिनेशंस भी होती हैं या
या टाइप्स वगैरह कुछ भी दिया होता है एमसीक्यूज़ के अंदर सेम टॉपिक से, तो आपने जाना है उस एमसीक्यूज़ के अंदर और उस एमसीक्यूज़ को ऐसे जैसे मैंने अब किया ना, ऐसे आप सेलेक्ट कर लेना, उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल+C कर लेना और यहाँ पे आके आप उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। कंट्रोल+V कर देना, वो इजीली पेस्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने उसको पेस्ट कर देना और मेन चीज़ ये याद रखनी है कि जब भी आप यहाँ पे कोई चीज़ लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका सब्जेक्टिव एरिया है ना, इसके अंदर जब भी लिखोगे आपने उसको इधर से सेव लाजमी करना है। चाहे आप 1 पॉइंट लिखो चाहे 2 लिखो, जब तक उसको सेव नहीं करोगे वो सेव नहीं रहेगा। सेव आपने लाजमी करना, जब आपने सेव कर लिया तो बस ठीक है, फिर आप उसको एडिट अपनी मर्ज़ी से जितनी दफ़ा मर्ज़ी करो, लेकिन उसको सेव साथ करते जाना है, तब ही वो सेव होगा, ठीक है। तो ये लाजमी करना आपने, ठीक है। उसके बाद आप अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है क्विज़ के अंदर, तो क्विज़ को आप रिपीट करो और रिपीट करने में उसको देखो कि उसमें जो है वो, अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन सेट लग रहा है तो उस ऑप्शन को चूज़ कर लो और सेव पर क्लिक करो, वो ऑप्शन उसका चेंज हो जाएगा। यही सारा प्रोसेस होता है, बहुत ईजी होता है। और टाइम जो मैनेजमेंट का मैंने बोला ना, वो मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कि सबसे पहले वो तमाम क्विज़ करें जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। जो नहीं आते उनको आपने छोड़ते जाना है, ठीक है। और जो अच्छे से आते हैं उनको करते जाना है। जब आप वो कर लोगे तो जो आते हैं उन पर आपने फोकस करना है और अच्छे से उनको जो सही लगे वो लगा देना है तुक्का, ठीक है, जो भी लगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव का भी आपको बता दिया कि कैसे आप लोग कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो करंट पेपर्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। करंट पेपर्स आप लोगों ने लाजमी करके जाने हैं, लाजमी करके जाने हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट। करंट पेपर से आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ रहा है, यानी कि उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, उसमें फ़ाइल्स कौन से यूज़ हो रही हैं, किस फ़ाइल से पेपर आ रहा है, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन से एरिया से ज़्यादा पेपर आ रहा है, ताकि आप उस एरिया को अच्छे से कर लो और आपका पेपर हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, स्टूडेंट कोई और नहीं होते, ये आप लोग ही स्टूडेंट्स हैं जो शेयर करते हैं पेपर्स, और आप लोगों ने शेयर करने भी हैं। अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो दूसरों को भी सेम रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने अपना पेपर भी शेयर करना है। ये करंट पेपर्स के लिए व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या पहला कमेंट चेक कर लेना, वो देख लेना। होप सो आपको वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।